अगर कुत्ता काट ले तो क्या करना चाहिए? मैं डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार सिवाग चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी को कुत्ता काट ले या कोई जानवर काट ले तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि हर काटने वाला कुत्ता बौला होता है क्या? या बौले कुत्ते की निशानियाँ क्या हैं? नंबर 1। नंबर 2, कुत्ता काट ले तो घर पे क्या करना चाहिए? नंबर 3, हॉस्पिटल। नंबर 4, वैक्सीन। सबसे पहली बात कि बौला कुत्ता किसको कहते हैं? हर काटने वाला कुत्ता बौला नहीं होता। बौला कुत्ता का अपना एक बिहेवियर होता है। वो इर्द गिर्द में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होती, उसको ऐसे भागा जा रहा होता है, जो सामने आता है उसको काट देता है, जो सामने आता है उसको काट देता है। एक से ज्यादा लोगों को काटता है, जानवरों को काटता है। हर किसी को पता होता है कि ये जो डॉग है, ये जो कुत्ता है, ये बौला है। इसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं जिनको डॉग बाइट होती है। वो कौन कौन से हैं? किसी को घरेलू कुत्ते ने काट लिया होता है, किसी को कुतिया जिसके बच्चे होते हैं उसने काट लिया होता है, किसी को जानवरों के रेवड़ के साथ एक कुत्ता होता है उसने काट लिया होता है, या कोई अजनबी जा रहा होता है किसी घर के कुत्ते ने उसको काट लिया होता है, या किसी जानवर ने, बिल्ली है या इस तरह के और जानवर ने काटा होता है। तो बौले कुत्ते की तो निशानियां मैंने आपको बता दी। इसके अलावा और कौन सा कुत्ता होगा जिसको हम बौला कहेंगे? वो कुत्ता जिसने बंदे को काटा है, आप उसको अपने घर का है, बांध के रख दें 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए उसको खाना दूध पानी वहीं डालते रहें। अगर 10 दिन तक वो नहीं मरता तो इसका मतलब है वो कुत्ता बौला नहीं है, चाहे वो घर का है, चाहे हमसायों का है, चाहे कहीं का है। अगर वो कुतिया है जिसके बच्चे हैं, उसको भी आप अंडर ऑब्जर्वेशन रखें। जितने जानवर हैं, जो भी जानवर आपको लगता है कि ये रैबिड है या बौला है, आप उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रख दें 10 दिन। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि किसी को, जानवर को या इंसान को रेबीज हो जाए और वो 10 दिन से ज्यादा जिंदा रहे। डेवलपिंग कंट्रीज में तो ये बिल्कुल ही 100% मोर्टेलिटी है। डेवलप कंट्रीज में मुझे नहीं अंदाजा कि वहां पे लोग क्या करते हैं। एज सच इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपको कुत्ते ने काट लिया है, किसी के घर का है, आपको पता है फलां है, कुतिया है, कुछ है, आपने उसको बंधवा दिया, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रख लिया, 10 दिन तक आपने देखा, अगर कुत्ता नहीं मरा, वो नॉर्मल है। अगर वो मर गया है, घर वालों ने मार दिया है, या वो निकल गया है, या वो गायब हो गया है, तो फिर हम उसकी कोई गारंटी नहीं देते। हम उसको रैबिड या बौला ही कंसीडर करेंगे। कुत्ता था, रेवड़ के साथ था, हमें नहीं पता किसके रेवड़ के साथ था, हमें नहीं पता। चक से गुजरे हैं, बस्ती से गुजरे हैं, उसने काटा है, रास्ते में काटा है, हमें नहीं पता वो कौन सा था। उसको हम रैपिड ही कंसीडर करेंगे, चाहे वो कुत्ता बौला था नहीं था। जिसके बारे में हमें उसकी हकीकत नहीं पता, जिसको हम अपने सामने 10 दिन नहीं रख सकते, जिसके बारे में ये नहीं पता वो कौन सा था, वो बौला ही कंसीडर होगा 100%। हम उसको कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं रखेंगे कि नहीं नहीं फलां कुत्ता था, कोई मसला नहीं, वो तो भेड़ों के साथ था, वो तो कुछ नहीं होता, ऐसे होता है। कुतिया के बच्चे थे तो बच्चों वाली कुत्ती ऐसा बिहेव करती है, इसलिए उसने काट लिया है तो लिहाजा वो भी ठीक होगी ना। जो जानवर आपके सामने नहीं है, पता नहीं है, गायब हो गया है, मार दिया गया है, वो बौला है, हम उसको बौला कंसीडर करेंगे। अब बात आती है कि अगर किसी को बौला कुत्ता काट ले तो आपने क्या करना है, घर पे क्या करना है? घर पे सबसे पहले आपके घर में साबन होगा, साबन वाले पानी से वो जख्म धोएं। आपके पास डिटोल पड़ा है, डिटोल वाले साबन से धोएं, डिटोल वाले पानी से धोएं। पायोडीन पड़ी है, पायोडीन से वॉश करें। वॉश करने के बाद फिर आप अस्पताल आ जाएं। अस्पताल जब आएंगे, अगर वूंड बहुत ज्यादा छोटा है तो उसके लिए जस्ट उसको साफ करके उसके ऊपर कोई क्रीम लगा दी जाती है और कुछ नहीं किया जाता। अगर वूंड बड़ा है तो उसको अच्छे तरीके से सलाइन से वॉश किया जाता है। फिर उसको हमने स्टिच नहीं करना होता। हमारे पास अक्सर लोग आते हैं, जिद करते होते हैं कि जख्म बड़ा है, आपने इसको टांके क्यों नहीं लगाए? टांके नहीं लगाने होते, उसको ओपन छोड़ना होता है। कम से कम अगर बहुत ज्यादा तो उसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे, लेकिन बिल्कुल टाइट नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे, ताकि उसको हम वॉश कर सके। इसके अलावा बच्चे को, बड़े को टेटनस का टीका लगाना होता है, टीटीएम कहते हैं, टेटनस टॉक्साइड, वो लगाना होता है। अगर वूंड ज्यादा बड़ा है तो उसके लिए एंटीबायोटिक की जरूरत होती है, उसको वॉश करने की जरूरत होती है। दर्द हो रहा है, पेन किलर की जरूरत होती है। अगली बात आ जाती है वैक्सीन की, कि वैक्सीन किस किस मरीज को लगानी चाहिए। हमारे पास अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में जितने लोग आते हैं, वो सारे डिमांड करते हैं कि हमें वैक्सीन लगाई जाए। मैं आपको बताता हूं कि वैक्सीन दो टाइप्स की होती है। एक वो वैक्सीन है जो अस्पतालों में अवेलेबल होती है, एक वैक्सीन इम्यूनोग्लोबुलिन नाम से आती है, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। अगर किसी को बौले कुत्ते ने काटा है तो उसको जो अस्पताल में इंजेक्शन मिलते हैं, 3 मिलते हैं या 5 मिलते हैं। पहले तो
14 होते थे जो अम्लाइकस के इर्द गिर्द लगते थे, अब वो ऑब्सलीट हो गए हैं, उसके बाद 5 हैं या कहीं कहीं 3 भी लगते हैं। वो वाली वैक्सीन अस्पतालों में अवेलेबल होती है, लेकिन इतना बड़ा स्टॉक नहीं होता कि जितने लोगों को कुत्ते ने काटा होता है हम हर किसी को लगा सके। हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि कुत्ता आपके घर का है, आप जाके बांध दें, कुत्ता हमसायों का है, आप बंधवा दें, उसको 10 दिन अपनी नज़रों के सामने रखें। अगर कुत्ता 10 दिन में नहीं मरता तो आपको किसी वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। टेटनस लग गया है, ज़ख्म की केयर करें। अगर खुदा न खास्ता कुत्ता मर जाता है, भाग जाता है, मार दिया जाता है, गायब हो जाता है, तो फिर आप उसको रैबिट कंसीडर करें, फिर आप हमारे पास हैं। हम आपको सरकारी अस्पताल वाली वैक्सीन भी लगवाएंगे और उसके बाद जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो लगनी बहुत ज़रूरी है। हर काटने वाला कुत्ता बौला नहीं होता, हर कटे हुए इंसान को वैक्सीन की ज़रूरत नहीं होती, हर किसी को इम्यूनोग्लोबुलिन की ज़रूरत नहीं होती। ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन तो रूटीन में जो पालतू जानवर रखते हैं उनको, जानवरों को भी लगवानी चाहिए, इंसानों को खुद भी लगवानी चाहिए जो उनकी केयर करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि इतनी अवेलेबल नहीं होती, लिहाजा जिसको बौले कुत्ते ने काटा है उसको वैक्सीन भी लगनी चाहिए, उसको इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगनी चाहिए जो थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं और हमारे यहाँ लोग वो नहीं लगवाते। वो इम्यूनोग्लोबुलिन क्या करती हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन जो आपके अंदर कुत्ते के काटने से वायरस एंटर हो गया है, वो इम्यूनोग्लोबुलिन उस वायरस को न्यूट्रलाइज कर देंगी, मार देंगी, वो बीमारी आपको नहीं होगी। जो अस्पताल में टीके मिलते हैं वो टीके ऐसे होते हैं जैसे हम बच्चों को वैक्सीनेट करते हैं, बच्चों के मुख्तलिफ एज पे हम टीके लगाते हैं तो उनको उस बीमारी के खिलाफ मुदाफ़त पैदा होती है। तो ये जो सरकारी अस्पताल में आपको 3 या 5 टीके लगाए जाते हैं, ये भी वैक्सीन होती है। ये आपके अंदर ऐसा-ऐसा मुदाफ़त पैदा करती है, अगर अगली दफ़ा आपको कुत्ते ने काट लिया तो आपको बूस्टर हमें लगानी पड़ेगी, पूरा वैक्सीन का कोर्स नहीं करवाना पड़ेगा, ना ही फिर हमें आपको इम्यूनोग्लोबुलिन लगवानी पड़ेगी। तो जिस बंदे को बौले कुत्ते ने, रैबिट कुत्ते ने काटा है, जानवर ने काटा है, जिसका आपको यकीन नहीं है कि किसका था, रैबिट के साथ था, गायब हो गया, मर गया, ये सारी चीज़ें मैं आपको बार-बार बता इसलिए रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये ज़िद होता है कि हमें वैक्सीन लगवाएँ। अस्पताल वाली वैक्सीन तो कम से कम ज़रूर लगवाएँ। अस्पताल वाली वैक्सीन आपको अवेलेबल है, आप लगवाएँ, लेकिन बौले वाला इम्यूनोग्लोबुलिन 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी के हिसाब से लगवाएँ। चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, वो इम्यूनोग्लोबुलिन लगवाएँगे तो आप बीमारी से बच पाएँगे। उसमें से आधी हम जहाँ से कुत्ते ने काटा है, वुंड के इर्द-गिर्द इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं, आधी वैसे लगा देते हैं। तो वो बंदा बौलेपन से महफूज हो जाता है। अगर आपको भी कभी कुत्ते ने काटा हो तो सबसे पहले आपने यही करना है कि उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, उसके बाद अस्पताल आना है, उसके बाद आपने वुंड की केयर करनी है, उसके बाद वैक्सीन अगर ईज़िली अवेलेबल है तो आपको अस्पताल वाले वैसे लगा देंगे। अगर कुत्ता बौला है, आपको पता नहीं है, तो फिर जब डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, वो सरकारी सतह पे नहीं मिलती, तो आपको बाज़ार से अपने लिए ज़रूर लगवानी चाहिए। अगर आपने इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं लगवाई और कुत्ता बौला था तो फिर आपको बौलापन होगा, रेबीज होगी, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। अगर आपने इम्यूनोग्लोबुलिन लगवा ली तो वो कुत्ते वाला वायरस जो आपके जिस्म में दाखिल हुआ वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मर जाएगा, आपको बौलापन नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी महफूज होगी। अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है। उस वैक्सीन पे जो भी पैसे लगते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन पे लगाएं, अपनी ज़िंदगी को, अपने बच्चों की ज़िंदगी को महफूज बनाएं। अपनी और अपने बच्चों की सेहत के हवाले से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।